मैं तो ये रेडियो ज़्यादा करके हम लोग पहले दादा परदादा का रखा हूँ इसको। इसको रखते कल्चर किया हूँ अभी। ये जीवित है अभी मैं ये करके। और नया पीढ़ी नाम से हमने इसको रखा हुआ है इसको। और मैं विनती करता हूँ सरकार से कि इसका सुरक्षा किया जाए कि नया पीढ़ी देखे। तो यहाँ पर 1960 के रेडियोस भी रखे गए हैं। हमने देखा ग्रामोफोन्स भी, और सबसे पहले मैग्नेटिक जो रिकॉर्ड होता था, ये 1950 का भी हमें देखने को मिल रहा है। आज़ादी से बस 3 साल बाद का रेडियो हम देखने को मिले। काफ़ी एंटिक पीस है, हमें अमूमन ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। विश्व आज तरक्की कर चुका है और तरक्की में सबसे अहम योगदान रहा है संचार का। और संचार की अगर हम बात करें और रेडियो की बात ना करें तो बेमानी होगी। और इसी रेडियो को लेकर आज रेडियो का विश्व रेडियो दिवस पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। और यूनेस्को के द्वारा भी 2011 में विश्व रेडियो दिवस की स्थापना की गई थी। तब से 2011 से विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। और दिल्ली के बाद आज पहली बार, इतने सालों के बाद पहली बार दिल्ली से बाहर छत्तीसगढ़ में रायपुर में आज विश्व रेडियो दिवस का आयोजन किया गया। इसमें यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी भी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी यहाँ पर शिरकत की, लोगों को बधाई दी। और छत्तीसगढ़ में 2 नए जो रेडियो स्टेशन अंबिकापुर और सरायपाली में जो स्थापित होने वाले, उनके बारे में जानकारी दी। लेकिन हम पहले बात करते हैं रेडियो के इतिहास को लेकर। रेडियो ने आज तक कितनी इनोवेशन की, कितनी तरक्की की। आइए हम बात करते हैं कि हमारे आकाशवाणी केंद्र रायपुर के एक अधिकारी साहू जी से बात करते हैं। नमस्कार आपका। नमस्कार जी, हमें पहले रेडियो में क्या क्या आज तक तरक्की हो चुकी है, ये सारा चीज़ें किस तरह की प्रदर्शनी, इनके बारे में मुझे बताएंगे। ये वास्तव में आकाशवाणी एक नज़र में कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आकाशवाणी जब से आरंभ हुआ है तकनीकी में बहुत सारा बदलाव आया है। पहले जो गीत संगीत का प्रसारण होता था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड के माध्यम से गीत संगीत का प्रसारण होता था। और जो रिकॉर्डिंग्स होते थे वो मैग्नेटिक टेप के माध्यम से होते थे। मैग्नेटिक टेप्स जो होते थे 2 प्रकार के, एक डी टाइप के टेप और एक बी टाइप के टेप होते थे। डी टाइप के टेप जो होता है वो आधे घंटे की रिकॉर्डिंग उसमें हम लोग कर सकते थे, और जो बी टाइप के टेप में 15 मिनट की रिकॉर्डिंग करते थे। एक विशेष बात उस टेप में ये थी कि हम उसमें 500 बार, कम से कम 500 बार उसको उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता था। लेकिन युग परिवर्तन हुआ, डिजिटाइजेशन का युग आया, और अब आकाशवाणी ने भी पूरे चीज़ को बदला है। तो ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और टेप्स में जो एनालॉग फार्म में जो सामग्री थी, प्रसारण सामग्री, उसको डिजिटल फार्म में परिवर्तित किया गया है। और अब के सीडीज और चिप्स के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है, और अब हार्ड डिस्क में पूरे सामग्री को उपलब्ध करा दिया गया है। और तकनीकी में जैसे जैसे बदलाव आते जा रहा है, रेडियो भी उस चीज़ को बखूबी अपनाते जा रहा है। आप मुझे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे। ये ग्रामोफोन आपको अलग अलग साइज में दिख रहा है। 78 RPM, 45 RPM, 33 RPM और EP रिकॉर्ड। ये RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट। और ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो उसके मशीन्स होते थे उसमें 1 मिनट में 78 बार उनको घूमना पड़ता था, और एक नीडल लगे रहता था। उस नीडल के माध्यम से इसमें जो रिकॉर्डेड सामग्री है वो प्रसारण तक जाता था। और 45 RPM का मतलब 45 राउंड पर मिनट ये होता था, अलग अलग इस प्रकार से होता था। और इसमें बदलाव जो आया है, डिजिटल फार्म, एनालॉग से हम लोग डिजिटल में कर चुके हैं। अब डिजिटल फार्म में कार्य जो करने में जो क्षमता है वो बढ़ी। पहले ग्रुप में काम करना पड़ता था, जैसे कोई भी एक कार्यक्रम बनाना है तो उसमें 2-3 लोगों की भूमिका होती थी। अब एक व्यक्ति अकेले बैठ के आराम से कंप्यूटर में काम कर सकता है, पता भी नहीं चलता कब प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, आज यूनेस्को के अधिकारी आए थे, उनका कहना था कि अब रेडियो में AI को भी लाया जाएगा, तो ये किस तरह से सहायक हो सकता है? क्या है, रेडियो में सूचना महत्वपूर्ण चीज़ होता है, और जब तक रेडियो में जो कार्यक्रम करता है, जो कार्यक्रम बनाने वाला प्रसारण करता है, वो अपडेट नहीं रहेगा, तब तक कार्यक्रम वो अच्छे से नहीं बना सकता। और अब युग बदल गया है, भौतिक रूप से किताबों की जगह अब हमारे मीडिया ने ये ले लिया है, डिजिटल फॉर्म में सूचनाएं मिल रही है। और तो सूचना के जो सर्चिंग में जो AI का जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और कार्य को सरल कर रहा है। पर मैं तो ये जोर दे के ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पुस्तकों के जो
गुणवत्ता है, पुस्तकों की जो भूमिका है वो ख़त्म नहीं हो सकती। जिस प्रकार जैसे स्कूलों में मास्टर जो होता है, शिक्षक जो होते हैं, उनकी भूमिका को हम कभी नकार नहीं सकते, वैसे ही पुस्तकों की जो भूमिका है उसको हम नहीं नकार सकते। ठीक है, इसी से जुड़ा एक सवाल था। आपने कहा कि डिजिटल फॉर्म आ चुका है, आज सोशल मीडिया काफ़ी कुछ बढ़ चुका है, हर जगह हर बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया है, तो रेडियो अभी भी कहाँ महत्व रखता है? रेडियो अपने 3 चीज़ों के लिए, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, तीनों को बैलेंस करके, तीनों को संतुलित करके, और सबसे बड़ी बात, रेडियो कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करती किसी से। जो है जैसा है उस चीज़ को बताते हैं। हमको टीआरपी को के पीछे रेडियो कभी नहीं भागता। और आज भी विश्व, जैसे कहते हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे कि घड़ी मिलाना है तो रेडियो से सुनते थे, जैसे समाचार में टिक 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 बजता था, लोग रेडियो बजते, वैसे वो विश्वसनीयता को आज भी बना के रखा है रेडियो ने, और यही रेडियो की खास बात है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें आपने प्रदर्शनी में रखी, बताएंगे ज़रा? ये 1960 का लग रहा है जी। मुझे बताइए आपने क्या क्या चीज़ें रखी यहाँ पर, आपने कौन कौन सी चीज़ें रखी? मैं तो ये रेडियो ज्यादा करके हम लोग पहले दादा परदादा का रखा हूँ इसको रखते कल्चर किया हूँ अभी। 470 है अभी, 72 है, 70 नहीं 72 है उसका, अभी रखा हुआ है पूरा, और जीवित है हम लोग का। हाँ, बंद नहीं है पूरा, अभी भी चल रही है ये जीवित है अभी भाई ये करके, और नया पीढ़ी नाम से हमने इसको रखा हुआ है इसको। और मैं विनती करता हूँ सरकार से कि इसका सुरक्षा किया जाए, कि नया पीढ़ी देखे कि पहले ज़माने में दादा लोग परदादा लोग जो इसी को सुनकर जीते थे और मज़ा लेते थे। ऐसी टाइप की ये करके सुरक्षा करने के लिए मंत्री जी को प्रणाम कर रहा हूँ कि इसका सुरक्षा किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1960 के रेडियोस भी रखे गए हैं। हमने देखा ग्रामोफोन्स भी, और सबसे पहले मैग्नेटिक जो रिकॉर्ड होता था, जैसे कि साहू जी ने बताया था एक अधिकारी ने, तो उन्होंने कलेक्शन रखा है। साथ ही एक और है हमारे साथ व्यक्ति, इन्होंने भी सभी रेडियोस को यहाँ पर रखा। 1960 से देख रहे, ये इसका तो इस्तेमाल शायद हमारी जनरेशन में भी किया हुआ है। ये 1950 का भी हमें देखने को मिल रहा है। आज़ादी से बस 3 साल बाद का रेडियो हम देखने को मिला, काफ़ी एंटिक पीस है। हमें अमूमन ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ये जो ग्रामोफोन का ये रिकॉर्ड है, शायद ही आज के जनरेशन में किसी ने देखा होगा इन चीज़ों को। हम बारी बारी से देखते हुए, और देखिए अभी भी चल रहा आप देख सकते हैं 1950 के है, और अभी तक ये वर्किंग फॉर्म में देखे जा रहे हैं। 1950 का बुश कंपनी का, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें अमूमन देखने को नहीं मिलती है आज के मोबाइल के युग में। ये 1940 का काफ़ी बहुत ही रेयर दुर्लभ किस्म का रेडियो, ये हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये हमें म्यूजियम अगर हम जाते हैं तो हमें वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 1940 का। ऐसी चीज़ों को अगर ये हमारे घरों में भी थे भी, तो हमने भी कहीं, हमारे बुजुर्गों ने शायद फेंक दिया है, लेकिन आज यही इतनी ज़्यादा दुर्लभ चीज़ें हो चुकी है, लोगों की यादों में ये चीज़ें बसी हुई है, और आज के जनरेशन को, आज के युग को, आज की पीढ़ी को ये चीज़ें पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। हम एक फ़ोन खरीदते हैं, उसके बाद दूसरा फ़ोन खरीदते, फिर तीसरा फ़ोन खरीदते, लेकिन कुछ लोगों ने आज भी सहेज के रखा है 1940 की चीज़ों को। ये बहुत ही महत्व की बात है। ये कुछ हमारे राजनीतिक फ़ोटो भी, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी की फ़ोटो यहाँ पर है, जो कि किसी अधिकारी के साथ बात करें। उनके बाद वो डॉक्टर रमन सिंह, जो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री, जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो भी साथ में जी। एक हमारे साथ एक अधिकारी, उनसे बात है। सर, आपका परिचय देंगे? मैं मनोहर डिंगमानी, मेरा रेडियो संग्रहालय है और बचपन से यह शौक है मुझे, और बचपन से लेकर आज तक मैं रेडियो सुनते ही रहता हूँ। क्या क्या रखा है हैं? संग्रहालय में? क्या क्या रखा? संग्रहालय में रेडियो से लेकर जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी ना, चाहे वॉल रेडियो से लेकर ट्रांजिस्टर प्लेट, आईसी प्लेट, रेजिस्टेंस और कॉइल से चलने वाले रेडियो, उसके बाद ट्रांजिस्टर प्लेट आए, उसके बाद एफएम आए, ब्लूटूथ आए, वो सारे फंक्शन मौजूद है। और जिसमें डेक, टेप, रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर से लेकर आज तक का जो भी म्यूजिक सिस्टम है रनिंग, वो सारे मौजूद हैं। अच्छा,
तब ज़्यादा खुशी होती थी इन सब में सुनकर कि अब ज़्यादा खुशी होती है मोबाइल यूट्यूब देखकर। जी ठीक है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें संजो कर रखी हुई है, पुरानी चीज़ें लोगों के शौक होते हैं तो इन्होंने रखा। तो हम आज यहाँ पर पहुँचे थे विश्व रेडियो दिवस पर, जहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में आकाशवाणी के अधिकारी थे और डायरेक्टर जनरल जो है आकाशवाणी के जो दिल्ली से पहुँचे थे, उनके अलावा यूनेस्को के एक अधिकारी भी पहुँचे हुए थे। तो हमने यहाँ पर देखा, कार्यक्रम को कवर किया और साथ ही इतना सुनहरी जो यादें थी उनके जो हमें देखने को मिली यहाँ पर रेडियो के फॉर्म में, तकनीकों के फॉर्म में। तो आप भी हमारे साथ देखिए और इन चीज़ों को अपनी यादों में रखिए और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सीजी भास्कर के साथ मैं मोहम्मद साजिद रायपुर से। ये पहल यूनेस्को की पहल है जिसके भारत समेत मेंबर्स 193 मेंबर्स हैं। तो यूनेस्को ने वर्ष 2011 में इसका प्रस्ताव दिया था। इसका उद्देश्य ये है कि जो रेडियो प्रसारण में लगे लोग हैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जाए, जो वो समाज के लिए काम करते हैं उनके प्रति धन्यवाद दिया जाए, रेडियो का महत्व रेखांकित किया जाए और रेडियो में जो इस तरह के जो परिवर्तन हैं उनके लिए एक कॉमन रूपरेखा बनाई जा सके। देखिए, रेडियो पूरी तरह से अपने ट्रांसमिशन जो है वो टेरेस्ट्रियल भी है और डिजिटल भी है। तो डिजिटल के आने के बाद सारे रेडियो मोस्टली जो हैं आकाशवाणी समेत सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध हैं और अब नई चुनौती है एआई को समाहित करने की। तो इस विषय पे आज दिन भर यहाँ पे सम्मेलन में वक्ताओं की बातचीत होगी और उसका जो सार होगा वो शाम को आपको बताया जा सकता है। सर, ये पहले की तुलना में क्या रेडियो का चलन घटा है या बढ़ा है? नहीं, रेडियो अब पहले रेडियो किसी एरिया में रहता था जहाँ तक ट्रांसमीटर की पहुँच होती थी, लेकिन अब रेडियो जो है हमारा आकाशवाणी ख़ास तौर पे मोबाइल पे ऐप पे उपलब्ध है। तो पूरे विश्व में आप उसको कहीं सुन सकते हैं। आज बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उस मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता है। तो रेडियो वही है, उसका विभिन्न माध्यमों से विभिन्न प्लेटफॉर्म से विस्तार हुआ है। जी, यूनेस्को से प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। यह जो रेडियो संग्रहालय देख रहे हैं, रेडियो कलेक्शन, यह विश्व स्तरीय संग्रहालय है और इससे दुनिया भर के नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपाल से लेके प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों तक ने देखा बस रहा है। और भारत के जितने भी रेडियो चैनल हैं, जैसे विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस, आकाशवाणी, दूरदर्शन और रेडियो सिलोन और वॉइस ऑफ अमेरिका तक के अनाउंसरों ने यहाँ के अवलोकन किया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए कि यह छत्तीसगढ़ का जो कलेक्शन है यह विश्व में तीसरा नंबर है। और वैसे विश्व में 42 कलेक्शन है, जिसमें से 3 रनिंग कंडीशन में है, जिसमें पहला इंग्लैंड का, दूसरा ऑस्ट्रिया यूरोप का, तीसरा हमारे छत्तीसगढ़ का, मेरा मनोहर डेंगवानी, ये भाटागांव चौक के बाद नया बस स्टैंड के सामने। जी, मैं मनोहर डेंगवानी, राधा स्वामी नगर, छत्तीसगढ़, रायपुर। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि आकाशवाणी और यूनेस्को के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन आज के उपलक्ष्य में हो रहा है, जिसमें यूनेस्को से भी अधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं और अंबिकापुर और सरायपाली का जो हमारा आकाशवाणी का केंद्र है उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और छत्तीसगढ़ में करीब 95% भाग आकाशवाणी से कवरेज है। ये बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पर बिजली भी नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, वहाँ पर लोगों को रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से समाचार और कई कार्यक्रम मिलते हैं। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है